नमस्कार दोस्तों। ज्योतिष का सफर आज एक बिल्कुल नए और अनोखे संसार में आपको ले जाना चाहता है। यह एक मायावी संसार है और उस मायावी संसार में हम कदम रखें उसके पहले आप सबको नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 736वां एपिसोड है जिसका नाम है सोशल मीडिया से धन और प्रसिद्धि। दोस्तों, आज बूढ़ा हो या बच्चा, स्त्री हो या पुरुष, सभी को सोशल मीडिया ने अपनी मजबूत बाहों में जकड़ लिया है। इसकी गिरफ्त से बाहर निकलना नामुमकिन नहीं, लेकिन मुश्किल जरूर बना है। सोशल मीडिया आधुनिक युग का एक अदृश्य संसार है। आज का मनुष्य दो दुनिया में जी रहा है, एक वास्तविक और दूसरी डिजिटल। और इस डिजिटल संसार का सबसे जीवंत रूप है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया केवल एक तकनीक नहीं, यह विचारों का महासागर है, भावनाओं का आईना है और व्यक्तित्व को अभिव्यक्त करने का खुला आकाश है। जब कोई व्यक्ति फेसबुक पर अपने जीवन के क्षण को साझा करता है या इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर के माध्यम से अपनी कहानी कहता है या यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर अपने कंटेंट के अनुरूप वीडियो बनाकर पोस्ट करता है, तब वह केवल पोस्ट नहीं कर रहा होता, वह अपने अस्तित्व की छाप डिजिटल समय पर अंकित कर रहा होता है। सोशल मीडिया वह शक्ति है जिसने दूरी को मिटा दिया, अनजान लोगों को मित्र बना दिया और साधारण व्यक्ति को भी अपनी आवाज देने का मंच प्रदान किया। यह वह स्थान है जहां शब्द बिना आवाज के बोलते हैं, भावनाएं बिना स्पर्श के महसूस होती है और पहचान बिना मुलाकात के बन जाती है। लेकिन याद रखिए, सोशल मीडिया एक आईने की तरह है। आप उसमें वही देखते हैं जो आप दिखाते हैं। यह ज्ञान का स्रोत भी बन सकता है और समय का भंवर भी। मतलब कि आप अपना कीमती समय भी इस सोशल मीडिया पर बर्बाद कर सकते हैं। यह मंच हमें सिखाता है कि सूचना अब पुस्तकों तक सीमित नहीं रही। हर हाथ में एक दुनिया है, हर स्क्रीन पर एक ब्रह्मांड है। यह मोबाइल डिजिटल समाज की धड़कन है और यह हमारे विचारों की उड़ान का खुला आकाश है। जब हम उस समझदारी के उपयोग करते हैं तो यही सोशल मीडिया हमें भीड़ से अलग पहचान दिलाता है और हमारी आवाज को दुनिया तक पहुंचा देता है। यही है मायावी सोशल मीडिया। यह एक प्लेटफॉर्म नहीं, एक नई सभ्यता है। इसीलिए जब अगली बार आप सोशल मीडिया खोलें तो याद रखिए, आप केवल देख नहीं रहे, आप इतिहास के सबसे बड़े डिजिटल युग का हिस्सा बन रहे हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सोशल मीडिया पर सफलता और वायरल होने के लिए ज्योतिष में कुछ खास ग्रहों और कुंडली के भावों की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। अगर आप किसी विषय पर वीडियो बनाना चाहते हैं और आपके पास कोई कंटेंट है, कोई कला है, तो आप सोशल मीडिया पर इसका प्रदर्शन कर सकते हैं और प्रसिद्धि के साथ साथ धन भी कमा सकते हैं। सबसे पहले सोशल मीडिया संबंधित ग्रह को याद रखें, सोशल मीडिया संबंधित भाव को याद रखें और सोशल मीडिया संबंधित योग को भी आपको याद रखना होगा। सोशल मीडिया के लिए जिम्मेदार मुख्य ग्रह कौन से हैं, उस पर एक नजर सबसे पहले डालेंगे। राहु। राहु जो एक मायावी ग्रह है, इसे इंटरनेट, वाईफाई तकनीक और अचानक मिलने वाली प्रसिद्धि का कारक माना जाता है। सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए राहु का मजबूत होना बहुत जरूरी होगा।
आपका लग्न कोई भी हो, राहु को किसी भी राशि की मालिकी सौंपी नहीं गई है, इसलिए किसी भी राशि में राहु उच्च के या नीच के नहीं बनते। इसके लिए ज्योतिषियों में विवाद है। इस कुंडली में हम राहु को तीसरे, छठे, 10वें और 11वें आपको दिखाएंगे। इन्हीं भावों में तीसरे, छठे, 10वें और 11वें, इन्हीं भावों में राहु का शुभ फल मिलेगा। बाकी भावों में राहु अशुभ फल देता है। आपकी कुंडली में राहु इन्हीं भावों में किसी भी एक भाव में होगा तो आप सोशल मीडिया पर प्रसिद्धि और धन दोनों कमा सकते हैं। बहुत जल्दी से एक अन्य ग्रह को भी जान लेते हैं जो सोशल मीडिया से संकलित है। एक और ग्रह, वह है शुक्र। शुक्र का मतलब है बॉलीवुड। यह ग्लैमर, क्रिएटिविटी और दिखावे का ग्रह है। रील या वीडियो में आपका लुक और प्रेजेंटेशन कैसा होगा, यह शुक्र तय करता है। शुक्र आपकी कुंडली में मीन राशि में शुक्र आपकी कुंडली में मीन राशि में कहीं भी बैठा होगा तो ये उच्च का शुक्र है। या वृषभ राशि में शुक्र स्वग्रही होता है और तुला में भी ये शुक्र स्वग्रही होगा। मीन में शुक्र उच्च का, वृषभ या तुला में ये शुक्र स्वग्रही होता है। ये किसी भी भाव में इन्हीं राशियों में शुक्र होना जरूरी होगा, बराबर। तो मेष लग्न की इस उदाहरण कुंडली में उच्च का शुक्र मीन में हम 12वें आपको दिखा चुके हैं। आपकी कुंडली में दूसरे वृषभ में भी शुक्र हो सकता है या सप्तम में तुला का शुक्र भी हो सकता है। ये शुक्र कहीं भी बैठा होगा लेकिन इन्हीं राशियों में आपकी कुंडली में होना चाहिए। तो इन्हीं राशियों में जब शुक्र कहीं भी होगा तो इसे बलवान शुक्र कहते हैं। इस दुनिया की तमाम चमक दमक पर अधिकार शुक्र का है। शुक्र प्रेम का कारक है। आप अपने काम से प्रेम करेंगे और दिल से मेहनत करेंगे तो यही शुक्र आपको सोशल मीडिया पर बहुत आगे ले जा सकता है। यह शुक्र प्रसिद्धि और दाम दोनों देता है। एक और ग्रह को भी अब जानेंगे, और वह ग्रह है बुध। बुध यह संचार, कम्युनिकेशन और बुद्धि का ग्रह है। हमारी वाणी पर बुध का अधिकार होता है। आपकी बोलने की शैली और कंटेंट की चतुराई बुध से आती है। आपकी कुंडली में बुध का बलवान होना जरूरी होगा। आपके सामने उदाहरण कुंडली फिर एक बार मेष लग्न की हम पेश करेंगे। इस कुंडली में बुध तीसरे हम स्वग्रही दिखाएंगे और छठे बुध कन्या राशि में हम आपको दिखाई चुके हैं जो उच्च का होगा। आपको अपनी कुंडली में बुध को किसी भी भाव में, मिथुन या कन्या में समझना है। ऐसा बुध बलवान होता है। जब आप सोशल मीडिया पर आते हैं तो आपकी वाणी का जादू चल जाता है। जो वीडियो आप बनाते हैं और यूट्यूब पर अपलोड करते हैं, आपकी चैनल के साथ दर्शक जुड़ने लगते हैं और सोशल मीडिया पर आप सफल बनते हैं। एक और ग्रह को भी आप समझेंगे। हमारी कुंडली में चौथा ग्रह है चंद्रमा। यह जनता यानी पब्लिक का कारक है। अगर कुंडली में चंद्रमा मजबूत है
तो आपको लोगों का प्यार और फॉलोअर्स बड़ी संख्या में मिलते हैं। पब्लिक के बिना सोशल मीडिया पर सफलता नहीं मिलती। आपके सामने उदाहरण कुंडली हम मेष लग्न की पेश करेंगे। इस कुंडली में चंद्र दूसरे भाव में वृषभ में उच्च का होगा। या यही चंद्र कर्क राशि में चौथे स्वग्रही होगा। आपको अपनी कुंडली में चंद्र को वृषभ या कर्क में किसी भी भाव में समझना है। चंद्र इन्हीं राशियों में 15 अंश का हो तो यह बलवान चंद्र है, ऐसा आपको समझना है। चंद्र सोशल मीडिया पर काम करने के लिए बढ़िया मनोबल देता है। जातक फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर को आकर्षित करता है। नए नए रील और वीडियो बनाने के लिए ऐसा चंद्र उसे प्रोत्साहित करता रहता है। उसके थंबनेल आकर्षक होते हैं और यही चंद्र नए नए सब्सक्राइबर लाता रहता है और सफलता के झंडे ये चंद्र गाड़ देता है। यहां हमने राहु, शुक्र, बुध और चंद्र के विषय में जाना। एक बात सदा ध्यान में रखें, इन 4 ग्रहों में से कोई भी 2 या 3 ग्रह बलवान होंगे तो आप बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर लोकप्रिय बनेंगे। अब सोशल मीडिया से जुड़े महत्वपूर्ण भावों को भी जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे तीसरा भाव। यह संचार, कम्युनिकेशन और सोशल मीडिया का प्राथमिक घर है। इसे पराक्रम भाव कहते हैं। सोशल मीडिया पर हम किसी भी कंटेंट पर काम करेंगे, चाहे रील बनाए या वीडियो बनाए, उसे हम पोस्ट करेंगे तो इसे पराक्रम ही कहेंगे। सफल होने के लिए साहस की जरूरत अवश्य पड़ती है। इस भाव का मालिक आपकी कुंडली में बलवान हो तो अच्छा रहेगा। मेष लग्न की फिर एक बार यह उदाहरण कुंडली है। तीसरे का मालिक बुध है, जिसे हम तीसरे मिथुन में आपको दिखाएंगे। जो स्वग्रही है और यही बुध छठे कन्या राशि में भी उच्च का हम दिखा चुके हैं। यह बलवान बुध है। आपको अपनी कुंडली में जो ग्रह तीसरे का मालिक बने उसे किसी भी भाव में स्वग्रही या उच्च का समझना है। यहां तीसरा भाव बलवान बना है। आपको हफ्ते में कंटिन्यू 2 वीडियो अपने चैनल पर डालने होंगे। साथ ही हफ्ते में एक बार लाइव प्रोग्राम भी पेश करना होगा। तभी निरंतर मेहनत करने से आप सफल बनेंगे। आपको किसी भी एक भाव में बुध को समझना है, या तो मिथुन में या कन्या में। बराबर। आइए एक और ग्रह, एक और भाव को भी जान लेते हैं। एक और भाव को भी आप जानेंगे और वह भाव है 5वां भाव। यह भाव आपकी रचनात्मकता, क्रिएटिविटी और कला क्षेत्र का भाव है। आपकी कुंडली में पंचम भाव बलवान होना जरूरी होगा। इस मेष लग्न की उदाहरण कुंडली में पंचम के मालिक सूर्य है, जिसे हम लग्न में उच्च का दिखाएंगे। या यह सूर्य पंचम भाव में सी राशि में स्वग्रही भी किसी की कुंडली में हो सकता है। इसे बलवान सूर्य कहते हैं।
आपको अपनी कुंडली में जो पंचम का मालिक बने उसे इन्हीं राशियों में, माफ कीजिएगा, जो बलवान सूर्य बने इन्हें इन्हीं राशियों में किसी भी भाव में समझना है। पंचम भाव बलवान होगा तो आपके पास कोई ना कोई कला हो सकती है, जैसे ज्योतिष विद्या, अंक शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तुकला, मंत्र तंत्र, जादू के खेल, रसोई कला, अभिनय कला, संगीत कला, मेहंदी कला, डिजाइनर ड्रेस बनाने की कला, ऐसी कोई भी कला में आप माहिर हो तो आप अपनी YouTube चैनल बनाकर अपना हुनर दिखा सकते हैं। आपको अपनी चैनल पर कैमरा, माइक और लाइट की क्वालिटी पर ध्यान अवश्य देना होगा। आप एक न एक दिन सफल यूट्यूबर अवश्य बनेंगे। एक और भाव के विषय में भी अब जानते हैं। 10वां भाव, यह आपके करियर और सार्वजनिक छवि और पब्लिक इमेज को दर्शाता है और यही भाव हमारे कर्म का है और हम सोशल मीडिया पर अपना कर्म ईमानदारी से खूब मन लगाकर करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। 10वां भाव प्रसिद्धि का होता है। जातक को इसी भाव से एक खास पहचान मिलती है। 10वां भाव का बलवान होना जरूरी होगा। आपके सामने उदाहरण कुंडली फिर एक बार मेष लगन की हम पेश करेंगे। इस कुंडली में 10वां भाव के मालिक शनि है। इस शनि को हम सप्तम में तुला राशि में उच्च का दिखाएंगे और या ये शनि आपकी कुंडली में 10वां भाव में स्वग्रही भी बैठा हो सकता है या यही शनि कुंभ राशि में भी हो सकता है स्वग्रही। इसे बलवान शनि कहते हैं। आपको अपनी कुंडली में जो 10वां का मालिक बने उसे किसी भी भाव में उच्च का या स्वग्रही समझना है। 10वां भाव बलवान हो तो आप बहुत मेहनत करेंगे, हद से ज्यादा काम करेंगे, अपनी चैनल के लिए आप पूरा जोर लगा देंगे। सफलता के लिए आपकी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी और आप सफल यूट्यूबर बन जाएंगे। एक और भाव को भी हम अब देखेंगे। अब अंतिम भाव को जानेंगे और वह है 11वां भाव। यह लाभ और वाईफाई नेटवर्क का घर है। यही वो जगह है जो सोशल मीडिया के फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर की संख्या तय करता है। आपकी वाणी कैसी है, आपका लुक और प्रेजेंटेशन परफॉर्मेंस वीडियो में कैसा है, ये सब इसी 11वें भाव से पता चलेगा। जो कंटेंट संबंधित वीडियो आप रखते हैं उसे कितने दर्शक देखेंगे यह भी इसी भाव से पता चलेगा। इस भाव का मालिक आपकी कुंडली में कहीं भी बलवान होना चाहिए। फिर एक बार आपके सामने ये मेष लग्न की कुंडली हम पेश करेंगे। इस कुंडली में 11वें के मालिक शनि है, जिसे हम सप्तम में तुला राशि में उच्च का दिखाएंगे। किसी की कुंडली में ये शनि स्वग्रही भी हो सकता है। यही शनि 10वें और 11वें भी मकर या कुंभ राशि में स्वग्रही भी हो सकता है। आपको अपनी कुंडली में जो 11वें का मालिक बने उसे किसी भी भाव में उच्च का या स्वग्रही समझना है। 11वें का मालिक बलवान हो तो सोशल मीडिया पर सफलता मिलती है। जातक सोशल मीडिया से प्रसिद्धि और धन लाभ
दोनों हासिल करता है। एक बात सदा ध्यान में रखनी होगी, बिना मेहनत के कोई भी सफलता हासिल नहीं करता, इसलिए मेहनत पर ज्यादा ध्यान आपको देना होगा। अब हम 4 भावों को भी जान चुके हैं, 4 ग्रहों को भी जान चुके हैं। अब कुछ युतियों को जानेंगे जो सोशल मीडिया पर सफल बनाती है। सबसे पहली युति है शुक्र राहु की युति। आपका लग्न यहां कोई भी हो, आपकी कुंडली में तीसरे, पांचवें और 10वें भाव में शुक्र राहु की युति बनी होगी, किसी भी एक भाव में, तीसरे, पांचवें या 10वें भाव में शुक्र राहु एक साथ बैठे हो तो व्यक्ति सोशल मीडिया पर बहुत जल्दी नाम कमाता है। इस युति पर मायावी राहु का सबसे मायावी प्रभाव होता है और शुक्र जो बॉलीवुड के कारक है, फिल्म, वीडियो या रील पर अधिकार शुक्र का होता है। यह युति जातक को सोशल मीडिया पर सफल बना देती है। एक और योग को बहुत जल्दी से हम जानेंगे। अब जानेंगे बुध शुक्र का संबंध। यह युति व्यक्ति को बहुत आकर्षक और प्रभावशाली वक्ता बनाती है। आपका लग्न यहां कोई भी हो, इस युति को हम दूसरे भाव में आपको दिखाएंगे। शुक्र और बुध, हालांकि आपकी कुंडली में यह युति किसी भी भाव में हो सकती है। आपकी वाणी पर आपका कंट्रोल रहेगा। कब, कितना और कैसे बोलना है, यह ज्ञान आपके पास होगा। आपकी वाणी के कारण लोग आपके वीडियो की ओर खींचे चले आते हैं। आप सोशल मीडिया पर पराक्रम करेंगे और समय को वश में कर पाएंगे। आपकी चैनल ग्रो करने लगती है, ऐसा आपको निश्चित मान लेना है। एक और योग अब जानेंगे, तीसरे और 10वें भाव संबंधित योग को। यदि तीसरे का मालिक आपकी कुंडली में 10वें भाव में बैठा हो, यहां आपके सामने उदाहरण कुंडली फिर एक बार हम पेश करेंगे मेष लगन की। और तीसरे के मालिक बनते हैं इस कुंडली में बुध, जो 10वें भाव में विराजमान होंगे। आपको अपनी कुंडली में जो तीसरे का मालिक बने उसे 10वें भाव में समझना है। ऐसे योग वाले व्यक्ति को सोशल मीडिया खुद अपनी तरफ आकर्षित करता है। सोशल मीडिया का काम उसका प्रोफेशन बन जाता है। वह अपने आप को सोशल मीडिया के काम में झोंक देता है। उसकी मेहनत काबिले दाद होती है और वह सफल बनता है। चलिए, इन योगों के विषय में भी हम जान चुके हैं। अब जानेंगे प्रसिद्धि योग के विषय में। आपका लग्न कोई भी हो, यदि गुरु आपकी कुंडली में केंद्र में हो और शुक्र लाभ भाव में 11वें हो तो इसे प्रसिद्धि राजयोग कहा जाता है, जो लोकप्रिय सेलिब्रिटी बनने में मदद करता है। जब आपकी चैनल ग्रो करती है, आप बन जाते हैं लोकप्रिय यूट्यूबर। पहले आपके सब्सक्राइबर हजारों में होते हैं, बाद में लाखों में तब्दील हो जाते हैं। आप जब भी कोई सेलिब्रिटी या सफल यूट्यूबर की कुंडली देखेंगे तो हमने जिन योगों का जिक्र किया है वो आपको
पता चलेगा। जैसे गुरु को हम आपकी कुंडली में लग्न में आपको दिखा रहे हैं, बराबर, और ये केंद्र में होना चाहिए आपकी कुंडली में। और यहाँ पर शुक्र जो हमने कहा है कि उसे 11वें भाव में ही होना चाहिए। गुरु केंद्र में होगा तो चलेगा, पहले, चौथे, 7वें या 10वें कहीं भी, लेकिन शुक्र 11वें अवश्य होना चाहिए। ऐसा योग इंसान को सेलिब्रिटी की तरह सफल यूट्यूबर बना देता है। और आप किसी भी कुंडली में यदि किसी यूट्यूबर की कुंडली देखेंगे तो पाएंगे कि ऐसा योग होने की वजह से ये यूट्यूबर के रूप में बहुत से सब्सक्राइबरों को बना लेता है और कामयाब यूट्यूबर बनता है। तो हमने जिन योगों का जिक्र किया है वह योग उनकी कुंडली में आपको अवश्य देखने को मिलेंगे जो YouTube पर कार्य कर रहे हैं। अब लगे हाथों कुछ खास टिप्स भी आपको बताते चलेंगे। राहु के लिए, यदि आपका राहु कमजोर हो कुंडली में, तो राहु के लिए उपाय भी जान लीजिए, क्योंकि राहु अचानक प्रसिद्धि के कारक है। इंटरनेट और वायरल वीडियो राहु करते हैं। इसे सकारात्मक बनाने के लिए राहु के बीज मंत्र की प्रतिदिन 11 बार ओम राहवे नमः की माला फेरे। इससे राहु के नकारात्मक प्रभाव दूर होते हैं। अनुशासित जीवन जिए, जल्दी सोए, जल्दी उठे। राहु के बुरे प्रभाव से बचने के लिए मांस और मदिरा से दूर रहे। शुक्र के लिए उपाय आकर्षण और ग्लैमर के लिए शुक्र आपकी रचनात्मकता और पब्लिक अपील को बढ़ाता है। इसे मजबूत करने के लिए प्रतिदिन शुक्र का बीज मंत्र ओम सु शुक्राय नमः की 11 माला फेरे। आपको स्वच्छता और सुगंध से नाता जोड़ना होगा। हमेशा साफ सुथरे और प्रेस किए हुए कपड़े पहने, अच्छी खुशबू वाले परफ्यूम या इत्र का नियमित प्रयोग करें। शुक्रवार के दिन सफेद वस्तुओं जैसे चावल, दूध, दही, मिश्री या सफेद कपड़ों का दान करें। किसी भी एक का दान भी आप कर सकते हैं। महिलाओं का सम्मान करें और घर में साफ सफाई अवश्य रखें। बुध के लिए उपाय है बेहतर कम्युनिकेशन के लिए सोशल मीडिया पर बोलने की कला और कंटेंट की स्पष्टता के लिए बुध का मजबूत होना जरूरी है। आप बीज मंत्र ओम भू बुधाय नमः की प्रतिदिन 11 माला फेरे। बुधवार के दिन गाय को हरी घास खिलाए, छोटी कन्याओं को चॉकलेट दे। आपका बुध अच्छा बन जाएगा। चंद्र आपका कमजोर हो तो रोजाना अपनी माता के कदमों में झुककर आशीर्वाद ले और प्रतिदिन चंद्र के बीज मंत्र ओम सो सोमाय नमः की 11 माला फेरे। चंद्र सही हो जाएगा और आपको सोशल मीडिया पर सफलता अवश्य मिलेगी। तो दोस्तों, आज हमने कुंडली के माध्यम से सोशल मीडिया से धन और प्रसिद्धि कैसे हासिल करें यह जाना। वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर अवश्य करें ताकि दूसरों को भी ज्योतिष का ज्ञान मिल सके। मिलते हैं अगले एपिसोड में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।